हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर। आज हम सीडीपी का एक और टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर है। उस टॉपिक का नाम है इरिक्सन लॉ। क्या नाम है? इरिक्सन लॉ। यानी इरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जैसे जीन प्याजे ने अपनी थ्योरी के बारे में बताया कि बच्चों का विकास ऐसे होता है, वाइगोत्स्की ने अलग बताया कि हाँ बच्चों का विकास जो होता है वो समाज के थ्रू होता है। तो ठीक उसी प्रकार ने जो इरिक्सन है ये क्या है? मनोवैज्ञानिक है। इनको फ्रायडवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रायडवादी। फ्रायडवादी कहने का मतलब क्या है? ये फ्रायड भी क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। और इन दोनों का जैसे जीन प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों का क्या सिमिलरिटी होती है, ठीक उसी प्रकार जो फ्रायड थे और इरिक्सन थे इन दोनों की सोच जो थी वो काफ़ी हद तक सेम थी। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को कहा गया है फ्रायडवादी सिद्धांत। तो देखो, इरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि जो बच्चों का विकास होता है वो समाज की देन होती है। किसकी देन होती है? समाज की देन होती है। यानी जो बच्चों का क्या होता है? पर्सनालिटी होता है। यानी एक प्रकार से हम लोग कहें तो बच्चों का जो व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी उनके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आते हैं, जो व्यवहार उनके बदलते हैं, वो किसकी देन है? हमारे समाज की देन है। किसकी देन है? समाज की देन है। और ये सिद्धांत प्रॉपर उन्होंने किस बुक में बताए थे? तो उन्होंने इस प्रॉपर सिद्धांत को चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक एक पुस्तक लिखे, उसमें डीप में मतलब बताए थे इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके। और उन्होंने कई अवस्थाएं बताई। जैसे हमारे जीन प्याजे साहब थे, उन्होंने स्टेजेस बताए कि किस स्टेज में बच्चा कैसा रहेगा या कैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, इन्होंने अपने स्टेज के बारे में बताया। तो इन्होंने टोटल 8 स्टेज बताए। कितने स्टेज? 8 स्टेज। तो हर स्टेज में आप देखेंगे कि बच्चे में क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। इनके सिद्धांत की यही खासियत थी कि ये पूरा पॉजिटिव नहीं ले रहे थे, एक निगेटिव पार्ट को लेते हैं और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बताया कि जो बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है या बच्चों की परिस्थितियों में जो परिवर्तन हो, उनके विकास में जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन किसके द्वारा या किसकी देन है? तो वो हमारे समाज की देन है। किसकी देन है? सामाजिक परिस्थितियों की देन है। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार 8 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं। और आप लोग 8 अवस्थाओं में देखोगे तो एक पार्ट रहेगा निगेटिव, एक पार्ट पॉजिटिव। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर मान लो बच्चा सक्सेस हो गया तो वो पॉजिटिव पार्ट में चला जाएगा। लेकिन बच्चा अगर मान लो कुछ बच्चे क्या हो जाए? अनसक्सेस हो जाए, तो वो क्या हो गए? निगेटिव पार्ट में चले जाएंगे। तो उन्होंने प्रॉपर अपने सिद्धांत में पॉजिटिव और निगेटिव को देखते हुए अवस्थाओं को बनाया। तो हम इनके अवस्थाओं को पढ़ते हैं। ठीक है, पहला अवस्था है विश्वास और अविश्वास। विश्वास और अविश्वास, ध्यान रखना, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव रहेगा, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव रहेगा, जहाँ निगेटिव है कुछ पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने पहली जो अपनी अवस्था स्टेज थी वो बताया कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। ट्रस्ट, और इस अवस्था का जो समय है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। कितने? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक यानी बच्चा कितना अपने संवेदी अंगों द्वारा सीखेगा, दूसरे की नकल करके सीखेगा। ये जीन प्याजे का सिद्धांत, यानी जीन प्याजे की थ्योरी में कहा गया था। लेकिन इनकी थ्योरी में क्या कहा गया है? तो देखो पहला तो हम पॉजिटिव पार्ट लेते हैं, विश्वास। यानी बच्चे को विश्वास हो जाएगा। अगर कोई फैमिली है बच्चे को आसानी से एकदम प्यार से रख रही है तो बच्चे को विश्वास हो जाएगा कि हाँ हम इनसे, जैसे मान लो मम्मी है, मम्मी उसकी मारती नहीं, कुछ भी करेगा बच्चा नहीं मार खाएगा, तो उसके मन में ये विश्वास आ जाता है ना कि हाँ हम कुछ भी करेंगे हमको मार नहीं पड़ेगी, हमको मतलब अच्छे से खाना मिलेगा, अच्छे से सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वही फैमिली, ध्यान देना, पॉजिटिव पॉइंट कहाँ आ गया बच्चे के मन में ये वो धारणा बैठ गई कि क्या होता है, ना तो हम मम्मी के द्वारा मार खाएंगे और ना क्या कहते हैं डांट पड़ेगी। ये बच्चे के मन में विश्वास हो गया। क्या हो गया? विश्वास हो गया। इसीलिए मम्मी से वो ज़्यादा लगाव करेगा। क्या करेगा? ज़्यादा लगाव करेगा। अगर वहीं दूसरी तरफ उसकी फैमिली सही नहीं है,
यानी फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है, बच्चों को मारते हैं, छोटा बच्चा है कुछ भी गलती करता है मार खाता है, और उसके बाद क्या कहते हैं उसको कोई प्यार नहीं करता, तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? अविश्वास। यानी वो किसी व्यक्ति से संबंध बनाने में क्या होगा? डरेगा, उसको अविश्वास रहेगा, यानी मिसट्रस्ट होगा कि कहीं ना ये भी मुझे मार दे। जैसे उसके मामा आ गए, मान लो मम्मी भी मारती है, उसके पापा भी मारते हैं, मामा आ गए, अब कहीं वो मामा से जब मिलेगा तो उसके मन में ये थोड़ा सा क्या होगा? अविश्वास होगा, कहीं मामा भी मारने ना लगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? बच्चों को अगर विश्वास हो जाए फैमिली पर, यानी फैमिली उसकी अच्छे से रख रही है, उसको ज़्यादा प्यार दुलार से रख रही है, हर चीज़ को दे रही है, बच्चा जो गलती कर रहा है फैमिली क्या कर रही है? इग्नोर कर दे रही है। क्या कर दे रही है? इग्नोर कर दे रही है। तो बच्चे में क्या आ गए? विश्वास हो गया कि हमारी फैमिली हमारी केयर टेक कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? अविश्वास, यानी हमारी फैमिली कोई केयर टेक नहीं कर रही है। अब देखो जो दूसरा स्टेज है वो स्वतंत्रता और संदेह, यानी एक तरफ फ्रीडम है, एक तरफ क्या है? संदेह है, ये किसी बात को लेकर। अब स्वतंत्र इस स्टेज की एज क्या है? तो 2 से लेकर 4 वर्ष तक। कितना? 2 से लेकर 4 वर्ष तक। इस एज में क्या होता है? जैसे बच्चा कोई काम कर रहा है स्वतंत्र रूप से, क्या कर रहा है? स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, ठीक है, किसी काम को सीख रहा है स्वतंत्र रूप से, अगर उस काम को आसानी से कर लिया तो बच्चा क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। अगर कहीं, ध्यान देना, अगर कहीं जो बच्चा काम सीख रहा है, यानी जो कुछ सीख रहा है बच्चा, अगर उसमें सफल ना हो पाया तो ये क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चे का जो कॉन्फिडेंस, बच्चा का जो कॉन्फिडेंस होगा उस पर क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर बच्चा कर लिया तो स्वतंत्र रूप से बोलेगा कि आई एम कैपेबल फॉर दिस वर्क, यानी मैं इस काम के लिए सक्षम हूँ। लेकिन अगर बच्चे के मन में थोड़ा सा भी हिजिटेशन रहा उस काम को लेकर, उस काम की विफलताओं को लेकर, तो बच्चे के मन में क्या आ जाएगा? संदेह आ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव है, स्वतंत्रता पॉजिटिव है, यानी बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख रहा है, काम कर रहा है। लेकिन बच्चा उस काम को अगर नहीं कर पाया, बच्चा कोई बालक है उस काम को सही से नहीं कर पाया, सही से सीख नहीं पाया, तो उसके मन में जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा निगेटिव पॉइंट, जिसको लेकर क्या रहेगा? बच्चे के मन में संदेह रहेगा किसी काम को लेकर, या कोई चीज़ वो सीख रहा है उसको लेकर। तो इस स्टेज की एज कितनी होती है? 2 से लेकर 4 वर्ष तक। अब हम बात करते हैं तीसरा, आत्मबल और अपराध। आत्मबल और अपराध। आप लोग जानते हो कि बच्चे में आत्मबल कम होती है लेकिन जिज्ञासा अधिक होती है। ये स्टेज ऐसी होती है कि बच्चे में क्या होंगे? आत्मबल कम होंगे, यानी कार्य करने की क्षमता कम होगी, लेकिन बच्चे में जिज्ञासा बहुत होगी कि हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं या बड़े बड़े कामों को सीख सकते हैं। आप लोग देखते हो, जैसे आप लोग घर के काम करते हो, बड़े लोग हो, घर के काम करते हो, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? उस काम में हाथ बटाते हैं। क्या करते हैं? हाथ बटाते हैं। क्यों बटाते हैं? क्योंकि उनमें जिज्ञासा होती है काम करने के लिए, काम को सीखने के लिए, लेकिन उनका जो आत्मबल है, फोर्स है, क्या उनके शरीर में उतनी एनर्जी होती है कि हम साइकिल चला रहे हैं, छोटे बच्चे, मान लो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब वो भी साइकिल चलाने की जिद करेगा। 4 से 6 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा हो सकता है? सोचो, आप साइकिल चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, बच्चे के मन में क्या जिज्ञासा जगी कि हम भी बाइक चलाएंगे। क्या चलाएंगे? हम भी बाइक चलाएंगे। तो ध्यान देना, इसमें क्या होता है? आत्मबल। अगर बच्चा आत्मबल से काम को आसानी से कर दिया, बच्चा आत्मबल से अपने काम को आसानी से कर दिया, तो बच्चे के मन में क्या आ जाएगा? अपने आत्मबल के लिए यानी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कार्य में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? सेल्फ डिपेंड बनने लगेगा। क्या करेगा? सेल्फ डिपेंड। और स्वयं के जो गुण होंगे, बच्चे के अंदर जो गुण होगा और ज़्यादा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर वही बच्चा काम कर रहा है और थोड़ी सी गलती हो जाए, थोड़ी सी क्या हो जाए, उसमें गलती हो जाए, तब क्या करेगा? नहीं, तब क्या करेगा बच्चा? गिल्ट करेगा। क्या करेगा बच्चा? अफसोस करेगा। और उसी अफसोस, अगर वो काम कर रहा है सही नहीं किया, तो जो, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको कोई आप होम काम कुछ भी दे दो कि कह दो बेटा इसको करना है, ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि बच्चा कर लेगा, लेकिन बच्चा अगर कहीं वो गलती हो गया तो आप तो थोड़ा बहुत बच्चों को सुनाओगे ना कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें नहीं आ रहा था तो बोल देते, हम कर देते,
ये क्या है, आप उसको गिल्ट फील करा रहे हो, यानी ये एक अपराध की श्रेणी है। क्या है, अपराध की श्रेणी है। बच्चे में आत्मबल कब आएगा, जब बच्चा अपने बल से काम को आसानी से कर लेगा, तब तो उसको कोई डांट नहीं पड़ेगी, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बच्चा वही काम को गलत कर दिया तो बच्चों को क्या होगा, गिल्ट महसूस होगा, यानी उसको एक प्रकार से दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा कि उस अपने आप को गिल्टी फील करेगा। क्या करेगा, गिल्टी फील करेगा। और ये आगे चल के क्या होता है, जैसे मान लो कोई काम कर रहा है, कई बच्चे होते हैं इस अवस्था में क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो घर वाले काम करते हैं थोड़ा बहुत हाथ बटाते हैं, तो घर वालों को विश्वास हो जाता है कि हाँ पूरा नहीं तो थोड़ा सा तो कार्य कर सकता है, तो इसीलिए उनको दे देते हैं। जब वही कार्य को गलत कर देता है तो घर वाले थोड़ा डांट देते हैं, और डांटने का मतलब ये बच्चे को पनिशमेंट मिल गया। पनिशमेंट यानी अपराध करते हो आप तभी पनिशमेंट मिलती है। पुलिस आपको पनिशमेंट कब देती है, जब अपराध करते हो। तो बच्चे को पनिशमेंट कब मिलता है, जब बच्चे अपराध करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकली पनिशमेंट मिले, मेंटली भी मिलती है। मेंटली सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो पनिशमेंट होती है वो मेंटल वाली सबसे ख़राब होती है, मेंटल वाली सबसे डेंजर होती है। क्योंकि जो मेंटली पनिशमेंट होता है वो क्या कहते हैं, आप फिजिकली मार खाओगे 2-4 दिन बाद सही हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो मेंटल पे क्या होती है, इफ़ेक्ट करती है, वो जाहिर सी बात है आपको क्या हो जाएगा, मेंटल इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे खतरनाक है मेंटल पनिशमेंट। अब देखो चौथा स्टेप है इसमें, परिश्रमहीनता। क्या है, परिश्रमहीनता। परिश्रमहीनता कहने का मतलब इसमें 2 पॉइंट है। 7 से लेकर 12 वर्ष तक इस स्टेज में चलेंगे बच्चे। और इसमें क्या होते हैं, जैसे कुछ इसमें बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर जैसे कोई किसी के पापा खेत में काम कर रहे हैं तो बच्चा खेत में काम करेगा। किसी के पापा मतलब कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लो माँ बाप के कामों में हाथ बटाता है। ठीक है, किसके थ्रू, आत्मबल के थ्रू। किसके थ्रू बच्चा काम करने में हाथ बटाएगा, आत्मबल के थ्रू में। लेकिन इस यहाँ पे क्या कर रहा था, बच्चा गलती कर रहा था, लेकिन उसी गलतियों को अगर सीख लिया तो बच्चे में क्या आ गई, परिश्रम। इसमें 2 है, परिश्रम और हीनता, 2। तो देखो जब बच्चा आसानी से अपने माँ बाप के कार्यों को आसानी से करेगा, उनका हाथ बटाएगा उनके कार्यों में, और उनके कार्यों को सीखेगा, तो बच्चों में क्या आएगी, मेहनत करने के गुण आएंगे। क्या आएंगे, मेहनत करने के गुण। लेकिन वही अगर बच्चा सही काम न कर पाया, सही से सीख नहीं पाया, क्या हुआ, सही से बच्चा सीख नहीं पाया, तो वो पूरे लाइफ तक वो क्या करेगा, अपने आप को मतलब पछताएगा। क्या पछताएगा कि हम आज अगर इस काम को सीख लिए होते तो हमारी लाइफ भी एक अच्छी लाइफ होती, लेकिन हम इस काम को नहीं सीखे तो हमारी लाइफ इस तरह की लाइफ है कि मतलब आज भी मैं इस लाइफ को लेकर रो रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, परिश्रमहीनता। यानी देखो परिश्रम मतलब क्या होता है, कार्य करना। हीनता मतलब क्या होता है, उसमें कमी। तो एक पॉइंट इसमें यह है कि बच्चा अगर सही से माँ बाप के कार्यों में हाथ बटा रहा है तो वो उनके कार्यों को सीख लेगा अच्छी तरीके से, जो उसके पूरे लाइफ में काम आने वाले हैं। लेकिन अगर बच्चा वही नहीं सीख पाया तो यही होती है परिश्रमहीनता। क्या होती है, परिश्रमहीनता। और ये ज़्यादातर स्टेज कब होती है, 7 से लेकर 12 वर्ष तक। कितनी होती है, 7 से लेकर 12 वर्ष तक। इसलिए हम लोगों को साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे भी क्या करो, सपोर्ट करो। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू।